जो कि क्लास 11th वाले बच्चों का यहाँ पे 2023-24 सेशन के लिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था। तो मेरे भाई अभी सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 11th की जो आपके मिड टर्म में सिलेबस आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्लास 11th में हो तो यहाँ पे मिड टर्म में आपको पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझे मेरे भाई। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है इसके अंदर में। बहुत छोटे टॉपिक आ रहे हैं मेरे भाई। आप क्लास 11th में आ चुके हो तो मैं आपको एक बार बता दूं, अगर क्लास 11th में अगर आप 2024-25 सेशन के लिए हो तो मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे। ये क्लास 11th के लिए स्पेशली आपके लिए है भाई। क्लास 11th 12th के लिए ये सारे चैनल है जो अगर आप लोगों ने क्लास 9th 10th में भी फॉलो किया होगा तो आपको पता होगी ये आपके मिड टर्म सिलेबस है, जो कि इतिहास हिस्ट्री के, अगर आप लोग पास हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपके पास है, या गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो मेरे भाई आप कंप्लीट चीज़ों को देखते जाओ। और एक ही चीज़ बताऊंगा, क्लास 11th में भाई बढ़िया लेवल पे आपको जो जो चीज़ कराया जाए उतना करते जाना, और जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना। क्योंकि क्लास 11th में अभी आप आए हो 10th पास करके, तो बस एक ही चीज़ याद रखना कि भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या पॉलिटिकल या ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी या होम साइंस या म्यूजिक वट एवर जो भी चीज़ है आप लोग को पता होना चाहिए। ये आपके पास 24-25 सेशन का सामने देख सकते हो। क्लास 11th का इतिहास कोड आपका 0 to 7 होगा। अगर आप हिंदी मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम ये भी कमेंट करके बताना, और सारी चीज़ें आप पिछले साल भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। और भाई क्लासेस की बात करें, कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, जो कि क्लास 11th वाले बच्चों का यहाँ पे 2023-24 सेशन के लिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था। तो मेरे भाई अभी सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 11th की जो आपके मिड टर्म में सिलेबस आ रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर आप क्लास 11th में हो तो यहाँ पे मिड टर्म में आपको पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझे मेरे भाई। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है इसके अंदर में। बहुत छोटे टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि एज कम्पेयर अगर आप 10th की बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या आता है, थोड़ा सा अप लेवल हो जाता है, तो चीज़ों को लेब्रिकेट करना पड़ता है, लेंदी हो जाती चीज़ें, तो पढ़ना पड़ता है उसको। तो मेरे भाई बस सिंपल सा एक ही फंडा है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आप लोग बस रिक्वायरमेंट बता देना कमेंट करके कि आपको किस चीज़ की नीड है, बस वो सारी फुलफिल हो जाएगी। जैसे आप मान लो चैप्टर नंबर 1 अध्याय आ रहा है लेखन कला और शहरी जीवन, तो ये लेखन कला और शहरी जीवन जो कि आप यहाँ पे अर्बनाइज सिटी ऑर्गेनाइज वाला चैप्टर है, इसके अंदर में आप 4 टॉपिक पढ़ना आपको। कौन सा? नगरों का विकास कैसे हुआ, प्रारंभिक नगरीय जीवन की प्रकृति कैसी थी, वहाँ पे लेखन कला कैसे था, इतिहासकारों के क्या विचार थे, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से आपके एक मैप भी आएंगे। तो बस आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हिस्ट्री में, अगर आप 11th में आए हो, अगर आपको पता है हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ चुके हो, तो मुझे ये बताओ अभी जो मेसोपोटामिया है प्रेजेंट किस देश में है, कौन से लोकेशन में है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जब समझ आएगा भाई आपने सच पढ़ा है। उसके बाद और इसके जो ब्लूप्रिंट है भाई, देखो जो ब्लूप्रिंट ऑथेंटिक है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वहां पे। नहीं तो ब्लूप्रिंट हिस्ट्री डालोगे तो आपको वैसे भी आ जाएगा यूट्यूब पे। चैप्टर 2 के अंदर में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मिड टर्म में जो जो चैप्टर आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे मतलब मॉडर्नाइज से लेके मतलब कहते हैं एंसेंट से लेके मॉडर्नाइजेशन सारे बेस्ट टू बेस्ट है। इसके अंदर में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पता चलेगा, आर्थिक विस्तार, धार्मिक संस्थाएं और दास प्रथा, ये वाला टॉपिक तो आप करके जाना। ये 2023-24 वाले सेशन में मिड टर्म में भी और इवन फाइनल में भी ये टॉपिक पूछा गया था। तो क्लास 11th में ये वाला टॉपिक हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो जो भी चीज है। और यहाँ से आप इनके लेखन कला के प्रयोग इतिहासकारों ने कैसे किया, और मेसोपोटामिया, दजला, फरात, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। मैं चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो अगला है आपके सामने ये चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य। क्या तो भाई यायावर साम्राज्य, यहां से भी क्वेश्चन आता है साम्राज्यों का निर्माण कैसा हुआ, और यायावर साम्राज्य राज निर्माण इतिहासकारों के विचार क्या थे। तो ये टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ने हैं। तो आप समझ रहे हो क्लास 11th में क्या है, कुछ भी नहीं है, हलवा सा चैप्टर भाई यूं निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फाइनल आप जानते हो एग्जाम से पहले आ जाएंगे। और सारी चीजों को करते जाओ। 3 वर्ग और क्रमकाल, मतलब 3 वर्ग, ये इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो समवर्ती साम्राज्य एवं अर्थव्यवस्था, राज्यों का निर्माण, चर्च या समाज, ये समांतवाद के पतन पर इतिहास, और ये वाला टॉपिक आप करके जाना। ये इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं अगर क्लास 11th में हिस्ट्री में। और मेरे भाई आप जानते हो ऑफलाइन में इस बार भी यहाँ पे 92 जो है आपके क्लास 11th में सबसे हाईएस्ट है, और 95 जो है यहाँ पे क्लास 12th में हाईएस्ट है। समझ गए भाई, हिस्ट्री में
अब पॉलिटी भाई देखो 89 गया है, ठीक है, मतलब यही सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ मिस्टेक मैप गलत हो गया तो बच्चों का ये सारे आपके पास क्या है 13 सितंबर 2024 तक ये क्लास 11 के जो आपके हिस्ट्री के जो भी सिलेबस है ये खत्म हो जाना चाहिए। और मेरे भाई इतना ही करके चलो सफिशिएंट है, क्लास 11 में आ चुके हो तो भाई आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पिछली जितने वीडियोज हैं जाके चेकआउट कर लो, सारी यूजफुल है। और भाई अब क्लास 12 में इसके बाद आपके साथ बने रहेंगे, बस एक ही चीज़ है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। और उसी के साथ साथ कोई नियर बाय लोकेशन में हो तो क्लास 11 के ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, बोथ आर। सैटरडे आपके 5 डेज की क्लासेस होती है, सैटरडे मॉक टेस्ट होता है, 3 डेज का डेमो है, ये सारी चीज़ें। आप कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो भाई आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे आपके पास सारी डिटेल मिल जाएंगी। बस यही चीज़ें था, नए हो तो भाई बढ़िया से पढ़ो तंदुरुस्ती से, क्योंकि फिर आपको 25-26 में आपको बोर्ड देना होगा, तो उसके लिए बेफिक्र हो। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करके बताना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।